हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इसका मतलब क्या है कि अपन जो गोलीय दर्पण है उससे संबंधित कुछ डेफिनेशंस देखेंगे ताकि हमको समझ में आए कि गोलीय दर्पण में क्या क्या चीज़ें होती है और उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमको आगे चिन्ह परिपाटी भी देखना है, तो इसके लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि गोलीय दर्पण में क्या क्या चीज़ें होती है। इसलिए सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, एक गोलीय दर्पण बना रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अवतल दर्पण बना रहा हूँ। ठीक है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। उत्तल भी बना सकते थे, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए अवतल दर्पण ही बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो हमारा ये अवतल दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ इस बिंदु का M, और यहाँ पे दे देता हूँ N। ठीक है, N, MN। तो ये M और N जो है इस दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? द्वारक। क्योंकि ये उनका सबसे बाहरी हिस्सा है ना दर्पण का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। द्वार का मतलब क्या होता है? दरवाजा। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? इसके द्वारक कहलाते हैं। ठीक है, लेंस का जो एक बिंदु होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। जो कि इसके जिस बिंदु से गुजरता है, मतलब कि उसको क्या बोला जाता है? मुख्य बिंदु। क्या बोला जाता है? मुख्य बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य बिंदु। ठीक है, या इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसको हम P से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये जो है क्या कहलाता है? किसी भी गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है या मुख्य बिंदु कहलाता है। तो मुख्य बिंदु से जो गुजरने वाली रेखा है, काल्पनिक रेखा होती है ये, ऐसा कोई रियल में ऐसा होता नहीं है ना, काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा मुख्य कहाँ से गुजरती है? इस लेंस के ध्रुव से। तो ध्रुव से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो आपको लेंस संबंधी ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। क्योंकि हमको पता है कि ये किसी गोले का भाग है ना, है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगी? इसकी त्रिज्या भी होगी। अगर इस ध्यान से देखें तो क्या होगा? इसकी एक त्रिज्या होगी ना, तो त्रिज्या कहीं ना कहीं क्या होगी? यहीं कहीं होगी, है ना। क्योंकि इसी से तो क्या बनेगा? गोला बनेगा, और गोले की कोई ना कोई त्रिज्या होती है, हमको पता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी? इसकी त्रिज्या। और इसी का ये जो हमारे पास दूरी है, ये किसको क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इसके समांतर, कौन किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो वो जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या बोला जाता है? मुख्य फोकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोकस बिंदु या मुख्य फोकस बोला जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। जिस बिंदु से गुजरेगी वो क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। और इस मुख्य फोकस पॉइंट दे देते हैं F कैपिटल में, है ना। मुख्य फोकस से इस ध्रुव की जो दूरी होती है, ये वाली दूरी, है ना, इस दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। F, स्मॉल f से इसको डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और ये जो फोकस दूरी होती है, इसका एक रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है कि जो R इक्वल्स टू होता है वो किसके इक्वल होता है? 2f के। इसका मतलब क्या है? ये जो फोकस दूरी है, अगर इसको दुगना कर दिया जाए तो वो किसके बराबर आ जाता है? इस कैपिटल R के बराबर, मतलब कि वक्रता त्रिज्या के बराबर आ जाता है। ये दूरी इसके बराबर, मतलब इसका अगर डबल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? R आ जाएगा। मतलब कि फोकस दूरी का दुगना क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये हमारे सामान्य सी कुछ क्या है डेफिनेशन से जो हमको पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं द्वारक MN। तो इसकी डेफिनेशन में हम देख लेते हैं। किसी गोलीय दर्पण में वृत्ताकार चाप को द्वारक कहा जाता है। ठीक है, जो वृत्ताकार चाप है इसको क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। इसको MN से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ध्रुव की, है ना, ध्रुव की। तो ध्रुव क्या होता है? इस गोलीय दर्पण का
मुख्य या फिर मुख्य अक्ष जिस बिंदु से गुजरता है उसे क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो लिख लेते हैं कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष जिस बिंदु से गुजरता है उसे ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसे P से दर्शाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फोकस दूरी की, क्योंकि हमारा ये स्मॉल f इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोकस दूरी की बात कर लेते हैं। तो लिखते हैं फोकस दूरी के बारे में। फोकस दूरी दर्पण में ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ठीक है, क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये हमारी फोकस दूरी होती है वो कहाँ से किसकी दूरी होती है, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी होती है। ठीक है, ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये वक्रता त्रिज्या, क्योंकि गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या होती है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको हम अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं बची हुई डेफिनेशंस। तो हम लिखते हैं वक्रता केंद्र के बारे में। ठीक है, वक्रता केंद्र, दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से दर्शाते हैं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है ये, क्योंकि ये जो दर्पण है वो किसी न किसी गोले का भाग था ना, तो इसका जो केंद्र होगा, केंद्र मतलब सेंटर पॉइंट, मिडिल पॉइंट, ये केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे किससे लिखते हैं, C से लिखते हैं। और इस वक्रता केंद्र से लेके इस ध्रुव की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस वक्रता त्रिज्या की भी हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन कि दर्पण के केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल R से दर्शाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमने जो मेन डेफिनेशंस थी वो हमने इस दर्पण के अंदर पढ़ी। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे इसके चिन्ह परिपाटी के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि इस सेक्शन में हम चिन्ह परिपाटी को देख लेते हैं, साइन कन्वेंशन को देख लेते हैं। ठीक है,
ये इसको क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/x, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि दूरियों को अलग अलग मापना पड़ता है। मतलब दर्पण में किस प्रकार का दर्पण हमने लिया है, उस दर्पण के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उन दूरियों को मापते हैं। तो वो किस वजह से होता है, इस चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है, तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों दर्पण में बना रहा हूँ, उत्तल भी बना रहा हूँ और अवतल भी बना रहा हूँ। अच्छा, अवतल किस प्रकार का बनेगा और उत्तल किस प्रकार का बनेगा? जब हम पॉलिश अंदर की तरफ करते हैं तो वो कौन सा होता है, उत्तल होता है, पढ़ रखा है हमने पहले। और अगर हम बाहर की तरफ पॉलिश करते हैं तो वो कौन सा होता है, अवतल होता है। दोनों के अंदर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। और ध्रुव से समांतर रेखा जब निकलती है इस, है ना, इस ध्रुव से, तो वो क्या होती है, वो मुख्य अक्ष होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये इतना हमको पता है। इसके बाद हमको ध्यान रखना है कि जो भी मुख्य अक्ष के जो ऊपर की तरफ जो दूरी होती है, ये वाली दूरी है ना, ऊपर की तरफ जो जा रही है ना, तो वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, पॉजिटिव होती है। मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ जो होती है वो दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। मुख्य अक्ष के इधर ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के बाईं और, मतलब कि इस तरफ, यहाँ इस तरफ सभी दूरियां क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। और मुख्य अक्ष के दाईं और इस तरफ वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोनों ही चीज़ों में, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो जब हम ध्यान से देखें तो जो दर्पण है, अवतल दर्पण की बात करते हैं ना सबसे पहले, तो अवतल दर्पण के अंदर जो हमारा क्या है, इस तरफ की दूरी क्या है, नेगेटिव है ना, इस तरफ। इसका मतलब हमारा जो बिंब रहेगा या वस्तु रखी जाएगी वो किस तरफ रही जाएगी, दर्पण की तरफ की जाएगी। और अगर यहाँ रखेंगे, इसका मतलब ध्रुव से इस तरफ जाना पड़ रहा है कि नहीं जाना पड़ रहा, इस तरफ जाना पड़ रहा है। इसका मतलब जो दूरी होगी हमेशा क्या होगी, फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या है वो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, माइनस में रहेगी। इसलिए अवतल दर्पण के अंदर फोकस दूरी कैसे रहती है, ऋणात्मक रहती है, माइनस, है ना, नेगेटिव रहती है। और जो दूसरा है यहाँ पे, हम इसकी बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में जस्ट इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, क्योंकि फोकस दूरी जो है वो इस तरफ है ना, जो हमारा, क्योंकि प्रकाश किरण यहाँ से पड़ रही है ना, ऐसा नहीं कि अंदर से पड़ रही है, यहाँ से, ये तो पॉलिश किया हुआ पार्ट है। तो इसका मतलब जो हमारा जो ये दूरी है वो किस तरफ रहेगी, इधर रहेगा, है ना। फोकस बिंदु यहाँ बनेगा, जो हमारा यहाँ पे जो इसकी दूरी है, फोकस दूरी f है, और यहाँ पे ये जो बिंदु बनेंगे, यहाँ पे C बनेगा और यहाँ पे f जो रहेगा, है ना। तो ये जो इस तरफ है, इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। मैंने लिख रखा है ना, पहले आपको बताया था अभी जस्ट। तो यही बात है, इसके चिन्ह परिपाटी में उनको बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल की कैसी होती है, धनात्मक रहती है। हाँ, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ दूरी धनात्मक लेते हैं और नीचे की तरफ क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जो बिंब की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, u से डिनोट करते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखते हैं, v से लिखते हैं। और जो स्मॉल होता है वो क्या होता है, फोकस दूरी। मतलब कि ये क्या है, बिंब की दूरी, v क्या है, स्मॉल v, प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हम इसके बारे में दर्पण सूत्र जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये चीज़। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो बिंब है, बिंब की दूरी मतलब कहाँ से लेनी है, हमेशा फोकस से लेनी है, ध्रुव से लेनी है ना, याद रखना। मुख्य फोकस बिंदु या फिर इस ध्रुव से इस बिंब की दूरी नापनी है। प्रतिबिंब की भी दूरी यहीं से नापी जाती है, और फोकस दूरी जो है वो f यहाँ से ही नापते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये हमारा क्या है, चिन्ह परिपाटी। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।